मैं महत्वाकांक्षा की धुरी पर घूम रहे जीवन व्रत को ही नर्क कहता हूँ। महत्वाकांक्षाओं का ज्वर ही जीवन को विषाक्त करता है। मनुष्य जिन बड़ी से बड़ी रुग्णताओं और विक्षिप्तताओं से परिचित है, महत्वाकांक्षा से बड़ी बीमारी उनमें से कोई और नहीं है। क्योंकि जो चित्त महत्वाकांक्षाओं की हवाओं से उद्वेलित है, शांति, संगीत और आनंद उसके भाग्य में नहीं हो सकता। वह स्वयं में ही नहीं होता, और शांति, संगीत और आनंद तो स्वयं में होने के ही फल हैं। जो स्वयं में नहीं है वही अस्वस्थ है। स्वयं में होना ही तो स्वस्थ होना है। इस महत्वाकांक्षा का मूल क्या है? हीनता का भाव, अभाव का बोध। निश्चय ही हीनता का भाव और महत्वाकांक्षी चेतना विरोधी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या वे वस्तुतः विरोधी हैं? नहीं, वे विरोधी नहीं हैं, वरन एक ही भाव दशा के दो छोर हैं। एक छोर से जो हीनता है, वही दूसरे छोर से महत्वाकांक्षा है। हीनता ही स्वयं से मुक्त होने के प्रयास में महत्वाकांक्षा बन जाया करती है। वह सुसज्जित हीनता ही है, लेकिन बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्त्रों के पहन लेने से भी वह नहीं मिटती, उन्हें नष्ट होती। यह हो भी सकता है कि वह औरों की दृष्टि से छिप जाए, लेकिन स्वयं को तो निरंतर ही उसके दर्शन होते रहते हैं। वस्त्रों में छिपकर व्यक्ति अन्यों के लिए नग्न नहीं रह जाता, लेकिन स्वयं के समक्ष तो उसकी नग्नता पूर्ववत ही बनी रहती है। यही तो कारण है कि दूसरों की आंखों में जिनकी महत्वाकांक्षाएं की सफलताएं चकाचौंध पैदा कर देती हैं, वे स्वयं फिर भी अपने भीतर बड़ी सफलताओं की योजना में ही चिंताग्रस्त बने रहते हैं। उनकी हीनता का आंतरिक भाव किसी भी सफलता से नष्ट नहीं होता। हर नई सफलता उन्हें और आगे की सफलताओं की चुनौती बनकर ही आती रहती हैं। इस भांति जिन सफलताओं को उन्होंने समाधान जाना था, वे और नई समस्याओं की जन्मदात्री सिद्ध हो जाया करती हैं। जब भी किसी जीवन समस्या को गलत ढंग से पकड़ा जाता है, तो परिणाम यही होता है कि समस्या के समाधान समस्या से भी बड़ी समस्याएं बनकर आते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी भी रोग को ढांकने से कभी भी कोई छुटकारा नहीं। इस भांति रोग मिटते नहीं, विपरीत और पुष्ट ही होते हैं। हीन भाव ग्रंथि से पीड़ित चित्त उसे ढांकने और भूलने के प्रयास में ही महत्वाकांक्षा से भर जाता है। महत्वाकांक्षा की त्वरा में स्वयं को विस्मरण करना आसान भी है। फिर चाहे यह महत्वाकांक्षा संसार की हो या मोक्ष की, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। महत्वाकांक्षा मादक है, उसका नशा गहरी आत्म विस्मृति लाता है, लेकिन व्यक्ति जिस नशे या नशे की जिस मात्रा का आदी हो जाता है, फिर उसमें मादकता नहीं आती। इसीलिए चित्त को नशे की ज़्यादा से ज़्यादा मात्राएं चाहिए और नए नए नशे चाहिए। इसीलिए महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं, उनका कोई अंत नहीं आता। उनका अथ तो है पर इति नहीं। और जब सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से व्यक्ति ऊब जाता है या उसकी मौत निकट आने लगती है, तो फिर तथाकथित धार्मिक महत्वाकांक्षाएं शुरू हो जाया करती हैं, और वे भी इंद्रजालिक हैं। उनका नशा और भी गहरा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में उनकी उपलब्धि न होने से उनके अंग भंग होने का भय भी नहीं होता। व्यक्ति जब तक स्वयं की वास्तविकता से अन्य होना चाहता है, तब तक वह किसी न किसी रूप में महत्वाकांक्षा के ज्वर से ही ग्रस्त होता है। स्वयं से अन्य होने की आकांक्षा में वह स्वयं जैसा
उसे ढांकता है और भूलता है, लेकिन क्या किसी तथ्य का ढक जाना और उससे मुक्त हो जाना एक ही बात है? क्या किसी तथ्य की विस्मृति और उसका विसर्जन एक ही बात है? नहीं, हीनता की विस्मृति हीनता से मुक्ति नहीं है, यह तो अत्यंत अबुद्धिपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसीलिए तो जो जो दवा की जाती है तो दर्द बढ़ता ही जाता है। महत्वाकांक्षी चित्त की प्रत्येक सफलता आत्मघाती है, क्योंकि वह महत्वाकांक्षा की अग्नि में घृत का ही काम करती है। सफलता तो आ जाती है लेकिन हीनता नहीं मिटती। इसीलिए और बड़ी सफलताएं आवश्यक और अपरिहार्य हो उठती हैं। मूलतः यह तो हीनता का ही बढ़ता जाना है। मनुष्य का समग्र इतिहास ऐसे ही रुग्ण चित्त अस्वस्थ लोगों से भरा पड़ा है। तैमूर लंग, सिकंदर या हिटलर और क्या हैं, लेकिन कृपा करके उन बेचारों पर हंसे नहीं, क्योंकि बीमारों पर हंसना शिष्टता नहीं है। फिर इस कारण से भी हंसना अनुचित है, क्योंकि उनकी बीमारियों के कीटाणु हम सब के भी भीतर मौजूद हैं। हम भी उनके ही वसीयतदार हैं। व्यक्ति नहीं, पूरी मनुष्य जाति ही महत्वाकांक्षा के रोग से ग्रसित है। और इसीलिए तो वह महारोग हमारी दृष्टि में भी नहीं आता। मेरी दृष्टि में तो मानसिक स्वास्थ्य का अनिवार्य लक्षण महत्वाकांक्षा मुक्त जीवन ही है। महत्वाकांक्षा रुग्णता है और इसीलिए वह विध्वंसात्मक है। रोग तो सदा ही मृत्यु के अनुचर हो। महत्वाकांक्षा विध्वंस है, हिंसा है। वह रुग्ण चित्त से निकली घृणा है, ईर्ष्या है। मनुष्य मनुष्य के बीच संघातिक संघर्ष वही तो है, युद्ध वही तो है। मोक्ष तक की महत्वाकांक्षा विध्वंसक होती है। वह आत्महिंसा बन जाती है, वह स्वयं से ही शत्रुता बन जाती है। सांसारिक महत्वाकांक्षा औरों के प्रति हिंसक है। मोक्ष की महत्वाकांक्षा स्वयं के प्रति ही हिंसक है। जहाँ महत्वाकांक्षा है वहीं हिंसा है। यह दूसरी बात है कि वह बहिर्गामी हो या अंतर्गामी, पर हिंसा सदा ही प्रत्येक स्थिति और रूप से विध्वंसक होती है। इसीलिए केवल वे चेतनाएं ही सृजनात्मक हो सकती हैं जो महत्वाकांक्षा से मुक्त होती हैं। सृजनात्मकता केवल स्वस्थ और शांत चित्त से ही स्फूर्त हो सकती है। स्वस्थ चित्त स्वयं में स्थित होता है और कुछ होने की दौड़ उसमें नहीं होती। कुछ और होने की दौड़ के धुएं में व्यक्ति उसे नहीं जान पाता जो कि वह है। और स्वयं को न जानना ही वह मूल और केंद्रीय अभाव है जिससे कि सारी हीनताओं का आविर्भाव होता है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अभाव से और कोई मुक्ति नहीं। महत्वाकांक्षाएं नहीं, आत्मज्ञान ही अभाव से मुक्त करता है। और उसके लिए चित्त से महत्वाकांक्षाएं की विदाई अत्यंत आवश्यक है। तैमूर और बेजद के बीच हुई एक चर्चा मुझे याद आ गई। सुल्तान बेजद युद्ध में हार गया और विजेता तैमूर समक्ष बंदी बनाकर लाया गया। उसे देखकर अनायास ही तैमूर लंग जोर से हंसने लगा। इस पर अपमानित बेजद ने बड़े अभिमान से सर उठाकर कहा, जंग में फतेह पाकर इतना गर्व मत कर तैमूर। याद रखो, दूसरे की शिकस्त पर हंसने वाला एक दिन खुद अपनी शिकस्त पर आंसू बहाता है। सुल्तान बेजद काना था, एक आंख फूटी हुई थी और तैमूर लंगड़ा था। काने बेजद की बात सुनकर लंगड़ा तैमूर और दुगनी तेजी से हंसने लगा और बोला था, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि इस छोटी सी जीत पर हंसूं। मुझे तो अपनी और तुम्हारी स्थिति पर हंसी आ रही है। देखो ना, तुम काने और मैं लंगड़ा। मैं तो यह सोचकर हंसा कि खुदा ने हम तुम जैसे लंगड़े और कानों को क्यों बादशाहतें दे रखी हैं। मैं कब्र में सोए उस तैमूर से कहना चाहता हूँ, यह दोष खुदा का नहीं,
वस्तुतः लंगड़े और कानों के अतिरिक्त और कोई बादशाहते पाने को उत्सुक ही नहीं होता।